अध्याय 55वां अध्याय 51वां अध्याय। उस अवसर पर अनुकूल समय जानकर प्रसन्नता से पूर्ण रति दीनवत्सल शंकर से कहने लगी। रति बोली, हे भगवान, पार्वती को ग्रहण करके आपने परम दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया, किंतु मेरे प्राणनाथ को आपने व्यर्थ ही भस्म क्यों कर दिया? अपने मन में विचार करके मेरे पति को जीवित कर दीजिए और समान रूप से वियोग के हेतु बोध संताप को दूर कीजिए। हे महेश्वर, इस विवाहोत्सव में सभी लोग सुखी हैं, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुखी हूँ। हे देव, मुझे सनाथ कीजिए। हे शंकर, अब आप प्रसन्न होइए। हे दीनबंधु, हे परप्रभु, अपने वचन को आप सत्य कीजिए। इस चराचर त्रिलोकी में आपके बिना कौन मेरा दुख दूर करने में समर्थ है? ऐसा जानकर मुझ पर दया कीजिए। हे नाथ, हे तीनों पर कृपा करने वाले, सभी को आनंद देने वाले, उत्सवपूर्ण अपने इस विवाह में मुझे भी आनंदित कीजिए। मेरे पति के जीवित होने पर ही प्रिया पार्वती के साथ आपका विहार पूर्ण होगा, इसमें संदेह नहीं है। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप परमेश्वर हैं। हे सर्वेश, बहुत क्या कहूँ, आप मेरे पति को शीघ्र ही जीवित कीजिए। ब्रह्मा जी बताते हैं कि इस प्रकार कहकर रति ने अपने गांठ में बंधी हुई काम की भस्म उन्हें दे दी और हे नाथ ऐसा कहकर उनके सामने विलाप करने लगी। रति की रुदन को सुनकर वहां उपस्थित सरस्वती आदि सभी स्त्रियां रोने लगी और अत्यंत दीन वचन कहने लगी। देवियां बोली, हे प्रभु, आप भक्तवत्सल नाम वाले दीनबंधु दयानिधि हैं। आप काम को जीवित कर दीजिए तथा रति को प्रसन्न कीजिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी उनके इस वचन को सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। उस करुणा सागर प्रभु ने शीघ्र ही उन पर कृपादृष्टि की। उधारी शिव जी की अमृतमयी दृष्टि पड़ती ही भस्म में उसी रूप वेश चिन्ह को धारण किए हुए सुंदर तथा अद्भुत शरीर वाले कामदेव प्रकट हो गए। उसी रूप तथा उसी आकार वाले हाथ से युक्त एवं धनुष वाण युक्त पति को देखकर रति ने उन्हें तथा महेश्वर को प्रणाम किया। वह कृतार्थ हो गई और हाथ जोड़कर अपने जीवित पति के साथ प्राणनाथ कामदेव को प्रदान करने वाले देव शंकर की स्तुति करने लगी। पत्नी सहित काम की स्तुति सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और करुणा से आर्त होकर कहने लगे। शंकर जी बोले, हे काम स्त्री सहित तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। हे स्वयंभव, अब तुम अभिष्ट वर मांगो, मैं तुम्हें देता हूँ। ब्रह्मा जी बताते हैं कि शिव जी का यह वचन सुनकर कामदेव अत्यंत प्रसन्न हो गए। विनम्र होकर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से बोले, हे देव देवे महादेवे करुणा सागर, हे प्रभु, हे सर्वेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे आनंद प्रदान कीजिए। हे प्रभु, मैंने पूर्व समय में जो अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए। स्वजनों में परम प्रीति और अपने चरणों में भक्ति दीजिए। देव की यह बात सुनकर करुणा सागर परमेश्वर प्रसन्न हो तथास्तु ऐसा कहकर हंसते हुए उनसे कहने लगे। ईश्वर बताते हैं कि हे काम, हे महामते, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम भय का त्याग करो और विष्णु के समीप जाओ तथा बाहर स्थित हो जाओ। यह सुनकर वह कामदेव सिर झुकाकर प्रभु को प्रणाम करके परिक्रमा कर उनकी स्तुति करते हुए बाहर जाकर विष्णु तथा अन्य देवताओं को प्रणाम कर उनकी उपासना करने लगे। देवताओं ने कामदेव से संभाषण कर कल्याणी आशीष प्रदान किया। इसके बाद प्रसन्नतापूर्वक शिव जी का हृदय में स्मरण करके वे विष्णु आदि उनसे कहने लगे। देवता बोले, हे काम, तुम धन्य हो जो शिव जी के द्वारा दग्ध हो जाने के बाद भी उनके अनुग्रह पात्र बने और अखिलेश्वर के साथ वे कृपा दृष्टि से तुम्हें जीवित कर दिया। कोई भी किसी के भी सुख दुख देने वाला नहीं है, पर पुरुष स्वयं अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है। समय के आने पर रक्षा, विवाह तथा जन्म होता है, उसे कौन रोक सकता है? ब्रह्मा जी बताते हैं कि ऐसा कहकर उनका सत्कार करके सफल मनोरथ वाले वे सभी विष्णु आदि देवता सुखपूर्वक वहीं स्थित हो गए। कामदेव भी प्रमुदित होकर शिव जी की आज्ञा से वहीं निवास किया। उस समय जय शब्द, नमः साधु शब्द होने लगे। उसके बाद शिव जी ने भी अपने निवास गृह में पार्वती को बाईं ओर बैठाकर उन्हें मिष्टान का भोजन कराया। उन्होंने भी परम प्रसन्न होकर उन शिव जी को भोजन कराया। इस प्रकार लोकाचार में लगे हुए वे स्वयं भी वहाँ का कृत्य करके मैना तथा हिमालय से आज्ञा लेकर जनवास में चले गए। हेमों उस समय महोत्सव होने लगा, वे ध्वनि होने लगी तथा चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। शिव जी ने अपने स्थान पर आकर मुनियों को, मुझे तथा विष्णु को प्रणाम किया। देवता आदि के लोकाचार कारण
उनको भी प्रणाम किया। उस समय जय शब्द नमः शब्द का उच्चारण होने लगा। सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाली मंगलदायिनी भी ध्वनि होने लगी। विष्णु महेंद्र सभी देवगण ऋषि सिद्ध उपदेव एवं नाग अलग अलग शिव जी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शंकर, हे सर्वाधार, आपकी जय हो। महेश्वर, आपकी जय हो। हे रुद्र, हे महादेव, हे शंबर, हे प्रभु, आपकी जय हो। हे कालीपते, हे सौमन आनंद प्रवर्तक, आपकी जय हो। हे त्र्यंबक, हे सर्वेश, आपकी जय हो। हे महामते विभो, आपकी जय हो। हे निर्गुण निष्काम कारणातीत, हे सर्वज्ञ, आपकी जय हो। हे संपूर्ण लीलाओं के आधार, आपकी जय हो। हे अवतार धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। अपने भक्तों की कामनाओं पूर्ण करने वाले, हे ईश, हे करुणा सागर, आपकी जय हो। हे आनंदमय सुंदर रूप वाले, आपकी जय हो। हे माया से सगुण रूप धारण करने वाले, आपकी जय हो। हे उग्र, हे मृड, हे सर्वात्मन, हे दीन बंधु, हे दयानिधि, आपकी जय हो। हे अविकार, हे माहेश, हे वाणी मन से अतीत स्वरूप वाले, आपकी जय हो। इस प्रकार गिरजापति महेश्वर प्रभु की स्तुति कर वे विष्णु देवगण परम प्रीति के शिव जी से यथोचित सेवा करने लगे। हे नारद, तब लीला से शरीर धारण करने वाले महेश्वर शंभु, भगवान शंभु, उन सबको श्रेष्ठ सम्मान प्रदान किया। हे तात, इसके बाद वे विष्णु आदि सभी लोग महेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके अत्यंत हर्षित प्रसन्नमुख सम्मानित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। जय जय श्री शिव महापुराणे 51 की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव।